तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। बिल्कुल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की वैकेंसी को लेकर के जबरदस्त आज डिस्कशन होने वाला है। आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से SSC GD की जो संरचना रही, जो स्ट्रक्चर्स रहा, जो प्रोसेस रहा, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में देखने को हमें नहीं मिला। इस कंडीशन में कहीं ना कहीं फाइनली पैरामिलिट्री फोर्सेस ने डिसाइड किया कि वो अपनी वैकेंसीज को इंडिविजुअल प्रोविजन में ले जाकर के भी कैंडिडेट्स की हायरिंग करेंगे और उसी प्रक्रिया में CISF ने अपने हायरिंग के लिए फिर से एक बार ओपनिंग यहां पर घोषित कर दी है। जैसे ही कुछ समय पहले आपने देखा कि BSF ट्रेड्समैन के लिए भी वैकेंसी अलग से आई, उसी क्रम में CISF ने भी अपनी वैकेंसी को अलग से जनरेट कर दिया है। तो बिल्कुल कल से लगातार आपका आदेश था कि सर प्लीज आए, और CISF जो वैकेंसी आई हुई है कांस्टेबल फायर रिक्रूटमेंट जो है 2022 के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है, जो कि आज से ही अप्लाई हो रहा है, बिल्कुल 29 से। तो इसके लिए आप आए सर और चीजों को डिटेल तरीके से बताएं कि आखिर क्या रणनीति होगी, कैसे फॉर्म भरें, क्या वैकेंसीज का क्राइटेरिया है सर, स्टेट वाइज क्या क्राइटेरिया है सर, इसमें ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेंगे सर, क्या पहले फेज में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर हमारा CBT टेस्ट होगा, या फिर हमारा CBT होगा, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। साथ ही साथ सर इसमें मेडिकल में क्या ख्याल करने की जरूरत है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, और सबसे कमाल की बात कि सर इस एग्जाम की जबरदस्त प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो बिल्कुल MKC के हर एस्पेक्ट को मैं आपके सामने लाऊंगा और बताऊंगा कैसे CISF स्पेशल बैचेस ऑफलाइन के लिए बेहतरीन किताबें आप ले सकते हैं जो कि MKC पब्लिकेशन के हैं, जो कि डेडिकेट CISF जो है कांस्टेबल एंट्री के लिए हैं, और साथ ही साथ आप बेहतरीन तरीके से जुड़ सकते हैं MKC लर्निंग ऐप के ऑनलाइन प्रोग्राम से, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया, और MKC ऑनलाइन पढ़ाएगा और आपको फौजी बनाएगा। तो चलिए तेजी के साथ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर जो ये वैकेंसी आपके सामने है, इस अपॉर्चुनिटी को कैसे आप जो है पूरी तरह से समझें और उसको समझ करके अप्लाई करके अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट, तो एप्लीकेशन बिल्कुल 29/1/2022 आज से ही शुरू हो गया है। तो फटाफट जाइए, तेजी के साथ फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। लास्ट डेट तो है अपने पास 4/3/2022, बट मेरे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती। मेरे लिए मैटर करती है कि आज की डेट है और आज जाना है बच्चा, आपको फटाफट इसके लिए अप्लाई कर देना है। एज की बात करें तो 18 से 23 साल मोटा मोटा जो एज का क्राइटेरिया यहां देखने को मिल रहा है, बट साथ ही साथ SC ST के लिए 5 ईयर का एक बच्चा रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर है। एज जो बिटवीन देखी जा रही है वो 5/3/1999 से 4/3/2004, मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा एज का क्राइटेरिया है यहां पर, और ऑलमोस्ट सभी एलिजिबल होंगे जो 10+2 स्टैंडर्ड पे बच्चे हैं, वो सब जो है बढ़ चढ़ के इसको अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। बट इसी के साथ आप पहले जानना चाहेंगे कि सर जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो बिल्कुल मेल कैंडिडेट्स के लिए 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम में होना जरूरी है। ये बेसिकली क्वालिफिकेशन में आपको ध्यान रखना। ओवरऑल वैकेंसी की बात कर लें तो 1149 वैकेंसी मुझे लगता है कि एनफ वैकेंसी है जो CISF कांस्टेबल जो है आपको 2022 की डिटेल में वैकेंसी प्रोवाइड कर रहा है। अब इसको अगर हम पूरी तरह से डिवाइड भी कर लें कैटेगरी में भी, तो कांस्टेबल फायर की जब हम बात कर रहे हैं तो 489 सीट, दैट मीन 489 सीट भैया अनरिजर्व्ड है आपकी। OBC कैटेगरी में 249 है, EWS में 113 है, 161 आपकी SC में है, ST में 137 है, टोटल 1149 वैकेंसीज हैं जो आपके सामने है। कुछ चीजें बहुत क्लियर कट इसमें समझना है। सबसे पहली बात, साइंस स्ट्रीम होना है बेटा, और मेल कैंडिडेट्स केवल अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। दूसरी अहम चीज ये है कि डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो गई, 5/3/1999 से 4/3/2004 पर्टिकुलर इन डेट्स पे जन्म हुआ है, इन बिटवीन जन्म हुआ बच्चा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जानना होगा इनका हाइट का भी वर्जन, तो 170 सेंटीमीटर्स का, दैट मीन हाइट का स्टैंडर्ड काफी अच्छा रखा गया है। तो जो इस पैरामीटर को मीट कर रहे होंगे उन्हीं को ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी होगी। बच्चे बहुत डिटेल में पूछ रहे थे सर स्टेट वाइज भी वैकेंसी सर जानने को मिल जाती तो बहुत बढ़िया रहता। तो चलिए थोड़ा थोड़ा मैं एक चार्ट तो आपके सामने पूरा आ ही जा रहा है, बट चार्ट से पहले मैं आपको बता भी दूं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो जनरल में 46 है, OBC में 30, EWS में 11 है, 24 है, SC में, ST में 1 है, 112 वैकेंसीज आपके सामने हैं। अगर हम बात कर लें वहीं बैठ करके प्रॉपर ढंग से बिहार की, तो 57 वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में है, 34 वैकेंसी आपकी OBC में है, 12 EWS में है, 19 SC में है, एक आपको टोटल 123 वैकेंसी का क्राइटेरिया। तो बिहार और यूपी तो जबरदस्त तरीके से एंट्री मार रहा है इसमें, मेजर वैकेंसीज अगर आप देखेंगे। बाकी धीरे धीरे ऐसे और हैं, जैसे असम की भी वैकेंसी काफी अच्छी है, वहां पे 45 वैकेंसी जो है जनरल कैटेगरी में है, 28 आपकी OBC में है, 11 आपकी EWS में है, SC में आपका 7 है, ST में आपका जो है 12 है। टोटल 133 वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जो कि बेसिकली असम के लिए देखने को मिल रही है। वही जब हम बात कर लें मध्य प्रदेश की तो यहाँ भी ठीक ठाक है,
21 वैकेंसी जो है आपके हैं बच्चा जनरल कैटेगरी में, 7 वैकेंसी ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में आपका 5 है, 7 एससी में है, आपका 10 वैकेंसी एसटी में है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है बच्चा वो 50 वैकेंसी देखने को मिल रही है। वहीं झारखंड में भी ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, 35 वैकेंसी जनरल में है, 10 आपका ओबीसी कैटेगरी में, 9 आपकी ईडब्ल्यूएस में है, 10 आपका एससी में है, 23 आपके टोटल 87 वैकेंसीज है। इसी तरीके सारी वैकेंसीज की डिटेल आपके सामने आ रही है। बहुत अहम ये है कि ये मैटर नहीं करता, बच्चों का अक्सर प्रश्न उठता है कि सर 1149 वैकेंसी है, इतना डिवाइडेड वर्जन है। नॉट टू वरी बेटा, आपका हक एक सीट है और खुद से प्रश्न यही पूछना है, क्या उस एक सीट के लिए आप अपना 100% देने को तैयार हैं? क्या आप उस लेवल के फोकस को ला रहे हैं जिससे आप अपनी एक सीट को पूरी तरह से सिक्योर कर सके? तो जरूरत यही है बेटा। आज फॉर्म भरने के बाद बच्चा जो आपका प्रण होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि किसी भी कीमत पे आप उस एक सीट को लेकर रहेंगे, किसी भी कीमत पर। और मैं कहना चाहता हूं जितने भी यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हमारे झारखंड या हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं, उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं, दिल्ली के जितने भी बच्चे हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। गो अहेड, फटाफट फॉर्म अप्लाई करिए बेटा और एक जबरदस्त प्रिपरेशन में लग जाइए। हाँ, प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। चाहे वो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, चाहे रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, और चाहे आपके फाइनल मेडिकल की बात करूं, तीनों ही स्टेज बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं, और तीनों स्टेज में आपको अपना बेस्ट देना होगा, तभी आप अपनी सफलता सिक्योर कर पाएंगे। एंड वी फील प्राउड जब इन तीनों स्टेज की बात आती है तो देश का इकलौता ऑर्गेनाइजेशन है मेजर कल्सी क्लासेस जो आपको देता है बेहतरीन आपकी पीईटी और पीएचटी की प्रिपरेशन। दैट मीन फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं उनको हम फुलफिल कराएंगे, और बेहतरीन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो वहां पैरामीटर है उनको भी बेहतरीन ढंग से हम फुलफिल कराएंगे। बिल्कुल स्टेडियम में ले जाके वन ऑफ द बेस्ट टीम के द्वारा आपको गाइड करके, आपको दिमाग करके, आप में वो स्टैमिना, वो स्ट्रेंथ, वो कैपेबिलिटीज डेवलप करेंगे कि आपको पीटी और पीएचडी में कोई फेल नहीं कर पाएगा। और यहां आप पास होंगे तभी बढ़ेंगे रिटन एग्जाम के लिए। रिटन एग्जाम भी कुछ अजूबा नहीं है, सिंपल एसएससी जीडी पैटर्न का पेपर आता है जिसमें आपके 25 रीजनिंग है, 25 जनरल नॉलेज है, 25 आपकी मैथमेटिक्स है और 25 हिंदी इंग्लिश को बांट रखा है। दैट मीन 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है। तो लाजमी सी बात है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल इंडिया का हमारे पास है जो स्पेशली इसी के लिए डिजाइन किया गया है, जो स्पेसिफिक एमकेसी पब्लिकेशन से आपको मिल रहा है, जो कि एसएससी जीडी का ही मैटर को सीआईएसएफ स्पेशल बनाया गया है, जो कि डेडिकेटली कांस्टेबल एंट्री के लिए जबरदस्त रिटन क्लासेस बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच में, और दोनों प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन पे भी जबरदस्त हम दे रहे हैं एमकेसी लर्निंग ऐप पे, जहां डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी फोकस तरीके से, आपको डाउट काउंटर फैसिलिटीज मिलेंगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, प्रॉपर टेस्टिंग सिस्टम है, प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन है आपके सामने, सब कुछ वैसा जैसा ऑफलाइन में है। और जबरदस्त ऑफलाइन भी, ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी जबरदस्त हम चला रहे हैं। ऑफलाइन में भी बच्चे जबरदस्त जुड़ रहे हैं, बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन रियल डाउट काउंटर, बेहतरीन रिटन क्लास, एकदम लिमिटेड स्ट्रेंथ के साथ, केवल 60 की स्ट्रेंथ के साथ बिल्कुल फोकस्ड आपको हम पढ़ाएंगे और आपको अप टू दिमाग बना देंगे आने वाले रिटन एग्जाम के लिए। और बेहतरीन मेडिकल की फैसिलिटी मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर्स, क्योंकि वो भी एक स्टेज है। जैसे हम फिजिकल के लिए बेहतर तैयारी करते हैं, रिटन के लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही मेडिकल के लिए भी बेहतर होना होता है। तो देश का इकलौता सेंटर है मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर, जो देगा आपको प्री मेडिकल फैसिलिटी। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक एक प्रोस्पेक्ट पे आपको टेस्ट किया जाएगा और अप टू द मार्क बना देंगे, और आपको तीनों स्टेप में कोई फेल नहीं कर पाएगा, अपनी 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। बट वो जज्बा, वो जुनून, वो कमिटमेंट आप में होना चाहिए कि सर फॉर्म भरा है और फटाफट अब हम एमकेसी के प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन में जुटने चल रहे हैं और फाइनली सर सफलता लेके आपको दिखाएंगे। आइए, मोड ऑफ सिलेक्शन में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 5 किलोमीटर 24 मिनट। जैसा कि आपको पता है कि जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस की एंट्री है वो एसएससी जीडी के माध्यम से हो, असम राइफल के माध्यम से हो, वो सारी की सारी जो है वो इसी पैरामीटर को टच करती है। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट तोप नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जब बात कर लें तो 170 सेंटीमीटर आपको पता ही चला है हाइट का, जो सबसे अहम है, और चेस्ट जो एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का होता है, बट 80 to 85 का जो सेंटीमीटर आपका चेस्ट का पूरा क्राइटेरिया रखा गया है, जो कि काफी ठीक होता है। और मुझे लगता है कि एक बढ़िया प्रैक्टिस, बढ़िया रियाज, बढ़िया वर्कआउट के बाद ही इस चीज को बेहतर किया जा सकता है। कैंडिडेट फेल इन पीएचडी अप्लाई फॉर द अपील मेडिकल बोर्ड, नो अपील फॉर पीईटी। ध्यान रखिएगा, पीएचडी में तो आपके पास अपील मेडिकल बोर्ड होता है, बट पीईटी में नहीं होता। अगर इससे क्वालिफाई हो गए तो आप जो है वहां अपील मेडिकल बोर्ड में जा रहे हैं। पीएचडी में आपके पास ऑप्शन है कि हाइट को लेकर आपको डाउट है, चेस्ट एक्सपेंशन को लेकर डाउट है, तो यू कैन डू इट अगेन, आप उसको दोबारा कर सकते हैं। बट टेक्निकली यहाँ दोबारा का कोई ऑप्शन नहीं। 1 शॉट में आप पीईटी भी मारेंगे, 1 शॉट में आप पीएचडी भी मारेंगे, और जब हमारे यहाँ आप आएंगे तो उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशन हम करेंगे। जब आप पीईटी पीएचडी
पीएचडी को क्वालिफाई कर लेते हैं तो यू विल कॉल फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, जो कि पूरी तरह से कंडक्ट किया जाएगा सीबीटी मोड में। सीबीटी मोड की जब बात कर लेते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 100 क्वेश्चन आपके सामने 100 मार्क्स होंगे, जिनमें मैंने बता ही दिया रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन है, अर्थमेटिक भी 25 क्वेश्चन है, नॉलेज के भी, जनरल अवेयरनेस एंड नॉलेज के भी आपके 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी है, वहाँ ऑप्शन होता है हिंदी चुनना चाह रहे हैं इंग्लिश, तो 25 रीजनिंग, 25 अर्थमेटिक, 25 आपका जीके हो गया और 25 ऑब्लिक हिंदी इंग्लिश जो भी आप चुनना चाहें। मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ सीआई सब जा रहे हैं तो इंग्लिश आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, इसको आप चुन सकते हैं, बट हिंदी जो भी बच्चे करना चाहते हैं दैट्स नॉट इश्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स बच्चा और आपके पास 120 मिनट्स का टाइम होता है, कोई नेगेटिव मार्केट नहीं इस एग्जाम में, और आपको हर स्टेप पे बेहतर करना है। रिटन आप बेहतर कर लिए, पीटी पीएचडी आपने बेहतर कर लिया, तो फाइनली यू विल गो फॉर द मेडिकल प्रोसीजर, और मेडिकल में भी जाके आप डन करेंगे। और मुझे लगता है कि जब इन तीनों के समागम की इस देश में बात की जाती है तो देश का इकलौता संस्थान है मेडिकल सी क्लासेस, जो आपको देगा बेहतरीन पीटी और पीएचडी की प्रिपरेशन, जो आपको देगा बेहतरीन रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, जो आपको देगा बेहतरीन मेडिकल की फैसिलिटी, उस मेडिकल से पहले प्री मेडिकल, जिससे 100% आप में एक्यूरेसी हो और आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर पाए। तो फिर इंतजार किस बात का, उठिए फटाफट फॉर्म अप्लाई करिए और तेजी के साथ एमकेसी के हर प्लेटफॉर्म से जुड़ के, ऑफलाइन चाहते हैं वेलकम, ऑनलाइन चाहते हैं वेलकम, और हमारी बुक्स चाहते हैं एमकेसी पब्लिकेशन से अगेन वेलकम। जबरदस्त आपको देंगे, सब कुछ परफेक्ट अप टू दिमाग ऑर्गेनाइज, जिससे तैयारी करके आप सफलता, तो फॉर्म ही नहीं भरना यार, इस बार लगना है और एग्जाम रिजल्ट्स भी लाना है। तो कैंडिडेट गो फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट CISF.REC.in, तो बिल्कुल CISF के जो है recruit.in पे जाकर के आपको इसको फॉर्म को तेजी के साथ अप्लाई कर देना है। मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड लक आप सबको। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है इस फॉर्म भरने को, भरिए और जम के तैयारी करके आने वाले एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।